स्टूडेंट, आज हम एंकर टैग जानेंगे। एंकर टैग होता क्या है? सबसे पहले तो एंकर टैग एक ऐसा टैग है जिसकी हेल्प से हम दो या उससे ज़्यादा पेजों को आपस में हाइपर लिंक यानी लिंक कर सकते हैं। मतलब कि एक ही पेज, जैसे कि मैं डिवीज़न खोलूँ तो सिर्फ डिवीज़न ही खुल रहा है। ओके, फिर मैं क्लोज़ कर रहा हूँ और फिर मैं डीडी वाला खोलना चाहता हूँ तो डीडी खुल रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा कि एक पेज बनाऊँगा जिसको हम होम पेज के नाम से जानते हैं, और इसमें हम प्रोफेशनल में से इंडेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंडेक्स फाइल बनाएंगे या एक होम पेज बनाएंगे। ठीक है, जो सबसे पहला पेज खुलता है जब भी आप कोई वेबसाइट को टाइप करते हो, जैसे कुछ भी आपने वहाँ पर टाइप किया, जैसे google.com, yahoo.com, ठीक है ना, या आप कुछ भी डालते हैं, जैसे अब जैसे हमने gurukulalmora.com डाला तो जो इससे पहला जो पेज खुलता है वो होम पेज। उसके बाद ऊपर से लिंकिंग होती है कि लॉगिन का ये है, रजिस्ट्रेशन का ये है, तो यहीं से क्लिक करके हम वहाँ जाएंगे। ठीक है, यानी एक ही पेज से हम एक लिंकिंग कर देंगे कि क्लिक करके हमें इसे क्लोज करके दूसरा पेज ना खोलना पड़े, एक ही से खुल जाएगा। ठीक है, यानी हम दो या दो से ज़्यादा वेब पेजों को लिंक कराएंगे, जिसको हम हाइपर लिंक भी बोलते हैं। ठीक है ना। ओके, तो इसे हम एंकर टैग से करते हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर मैंने कुछ पेज लिखे हुए हैं अपने, दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, तो मैं इन्हीं को लिंक करा के आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक रोज की तरह सबलाइन टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर करके इंटर दबाते हैं। अब सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के खुल जाने पर हम यहाँ पर कोडिंग शुरू कर देते हैं। तो वही है रोज की तरह, सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट को आप HTML कर लीजिए। ये HTML5 है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ HT लिखते ही इंटर दबाते ही पूरा बन गया। और हम एंकर टैग यानी हाइपर लिंक कर रहे हैं, तो मैं इसमें हाइपर लिंक नाम का टाइटल डाल देता हूँ। आप कुछ भी डाल सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बॉडी के अंदर पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर फिर लिखेंगे, तो हम डेस्कटॉप पे जाते हैं और इसका नाम लिख लेते हैं, इंडेक्स नाम रख देते हैं। ठीक है, वैसे इंडेक्स भी पढ़ा है तो होम पेज लिख देते हैं। चलिए, होम पेज, होम पेज, ठीक है ना, होम पेज डॉट HTML। तो ये बन गया। तो आप इसे ओपन कर लिए, तो होम पेज वाले को, तो आप देख रहे हैं कि अभी हाइपर लिंक वाला जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, होम पेज बना रहा हूँ और हाइपर लिंक आपको ऊपर इसका टाइटल दिख रहा है। तो ये जो मैंने होम पेज खोला है इसमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने कोडिंग लिखी नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ और बॉडी में स्टार्ट करता हूँ एंकर टैग। देखिए, एंकर टैग सीधे काम नहीं करता सब। ठीक है, तो हमें उसमें टैग्स देना ही पड़ता है। तो सबसे पहले इसको मैं हेडिंग में ही दे देता हूँ। ठीक है, या चलिए सीधे शुरू करते हैं, बाद में हेडिंग लगा लेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टार्टिंग ऑफ ए टैग। ठीक है, तो एंकर टैग स्टार्ट हो गया और एंकर टैग क्लोज स्टार्ट करने के बाद हम इसका नाम लिख देंगे जो भी हमने डाला। जैसे पहले मैं डिवीज़न डाल देता हूँ। ठीक है, तो डिवीज़न, आप इसका नाम बदल भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिवीज़न है तो डिवीज़न ही डालना है। आप कुछ भी लिख सकते हैं और उसकी लिंकिंग यहाँ डिवीज़न से कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आप यहाँ पर चाहें तो सिंपल लिख दें, सिंपल लिखा और सिंपल में जब हम क्लिक करेंगे तो डिवीज़न वाला खुलेगा हमारा पेज। ठीक है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमने एंकर टैग को क्लोज करना होता है। लेकिन एंकर टैग ऐसे काम नहीं करेगा। एंकर टैग को यहाँ पर हमें बताना होगा, जैसे खाली डिवीज़न लिखाएगा लेकिन वो क्लिक करने पे कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हमने बताया नहीं है। देखो, कंट्रोल सेव कर लेते हैं और एक बार होम पेज को ऑन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, तो डिवीज़न लिखा आ गया लेकिन क्लिक करने पर वो कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया नहीं है कि जाना कहाँ है। क्लियर है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ पर स्पेस देकर रेफरेंस देते हैं, HREF। ठीक है, हाइपरलिंक रेफरेंस, और इंटर दबा देते हैं तो HREF करके। तो यहाँ पर हमें उस एड्रेस को लिखना होगा जिसे हम खोलना चाहते हैं। तो मैं डिवीज़न डॉट HTML को खोलना चाहता हूँ, तो हूँ इस पेज का नाम लिख देता हूँ डिवीज़न। ठीक है, आप चाहें तो किसी को भी लिख सकते हैं, डिवीज़न, ये ध्यान देना स्पेलिंग सही होनी चाहिए, .HTML, क्योंकि ये भी बताना होगा कि उसका एक्सटेंशन क्या है, और इसे आप सेव कर लीजिए। ठीक है, इस तरीके से अब हम जब इसे ओपन करते हैं तो रिफ्रेश करते हैं तो देखिए थोड़ा सा लाइन खींचा आ गया। अब जब मैं इसे क्लिक करूँगा, आप देखिए क्लिक करेंगे तो डिवीज़न वाला खुल जाएगा। बैक, डिवीज़न में क्लिक किया, डिवीज़न वाला खुल गया। ठीक है ना, तो अब हम थोड़ा से सजा लेते हैं। ये लीजिए, अब हम क्या करते हैं, दूसरा भी इसमें लगा लेते हैं। तो एंकर टैग को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके, कंट्रोल C, और यहाँ पर हम इंटर दबा लेते हैं, कंट्रोल V। ठीक है, और अब यहाँ पर डिवीज़न की जगह पे लिख देते हैं dd.html, तो ये वाला, और इसका नाम हम लिख देते हैं सैम्पल। ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं हम, सैम्पल रख देते हैं। इस तरीके से हम स्टार्टिंग ऑफ एंकर टैग, ठीक है, ए लिख देते हैं,
ए को देखो ए आया तो इंटर दबाने पे खुद ही एच रेफरेंस बताता है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम कहाँ खोल लेते हैं, टेबल वाला खोल लेते हैं, टेबल डॉट HTML, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना होगा कि किसे क्लिक करके, तो मैं यहाँ पर टेबल ही लिख देता हूँ कि टेबल वाला पेज में ये जाता है, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग ऑफ एंकर टैग ये आ गया, देखिए सिर्फ इंटर दबाना होता है तो एच रेफरेंस खुद पूछता है। तो इसमें मैं इंडेक्स वाला या आई फ्रेम लगा देता हूँ, चलो आई फ्रेम डॉट HTML, आप चाहें जितने चाहें उतने पेज लगा सकते हैं। और यहाँ पर मैं फ्रेम सेट लिख देता हूँ, फ्रेम सेट, इसको वहाँ फ्रेम सेट नाम पे ही आएगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल सेव कर लेता हूँ और ये देखिए रिफ्रेश करने पर ये तीनों नाम आ गए, एक के नीचे एक आने के बजाय ये अगल बगल आ गए हैं, जैसे होम पेज में ऊपर आता है। जब आप सैंपल करेंगे तो सैंपल वाला खुलेगा, बैक स्पेस टेबल करेंगे तो टेबल वाली पेज खुल गया, ठीक है। और इसी में अगर फ्रेम सेट में क्लिक किया तो फ्रेम सेट वाला, ठीक है। फिलहाल फ्रेम सेट वाला आ नहीं रहा है, शायद हमने गलत लिखा हो कोडिंग, ओके सॉरी, ये देखो IG लिख दिया हमने, आई फ्रेम लिखना था, ठीक है। कंट्रोल सेव, रिफ्रेश करना बहुत जरूरी है, फ्रेम सेट, ये देखिए फ्रेम सेट वाला भी खुल गया ऊपर से, ठीक है। हमने फ्रेम सेट में ये बनाया होगा। तो इस तरीके से हम कितने भी पेज और उनको लिंकिंग कर सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा सजा के ले लेते हैं, ठीक है, फिर आएगा मज़ा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी में बॉडी का कलर लगा लेते हैं, BG कलर, ठीक है। BG कलर हम कर देते हैं येलो कर लेते हैं या ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन अच्छा लगेगा जी यार, ग्रीन, ठीक है। आप कोडिंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक इमेज लगा देते हैं, ठीक है, इमेज लगा देते हैं। तो इमेज लगा लेते हैं, तो सोर्स में हमको एक इमेज का सोर्स ले आते हैं, ठीक है। तो कौन सी इमेज खोलते हैं, ये गोलीदेव की लगा लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या करना होता है, देखिए प्रॉपर्टी में जाके आपको पहले फाइल का नाम, ये देखो फाइल का नाम लिखना होता है, और पहले लोकेशन लिखनी होती है, फिर फाइल का नाम लिखना होता है, फिर .jpg। तो यहाँ से आप इसे कॉपी कीजिए, कंट्रोल C, और सोर्स में जाके कंट्रोल V, उसके बाद स्लैश मारिए जैसा उसमें दिखाई दे रहा है, ओके। और उसके बाद फाइल का नेम, तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, और यहाँ पर कंट्रोल V, और फिर डॉट लगा के लास्ट में इसका जो ये एक्सटेंशन है JPG, यही लिखना होगा JPG, ठीक है ना। और इसे कंट्रोल सेव कर लीजिए। मैंने आपको एक और तरीका भी बताया है कि हमें अगर लोकेशन, नेम और एक्सटेंशन ना लेना हो तो सीधे एक ही बार में आप ढूंढ सकते हैं, इसे क्लिक करके ओपन विथ आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब कोई भी ब्राउज़र कर लीजिए, और ये जो ऊपर आता है कंट्रोल C, इसे पूरा आप कॉपी कर लीजिए, देखिए पूरा सेम टू सेम है। जब मैं कॉपी पेस्ट करूँगा तो कोई चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। तो कंट्रोल V, ठीक है, यहाँ पर बस फाइल लिखा आ गया, ठीक है। तो ये पूरा एज इट इज़ आ गया। तो कंट्रोल सेव ये भी एक अच्छा तरीका है, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये फ़ोटो भी हमने लगा दी है, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको अलग अलग दिखाने के लिए एंकर टैग के आगे से हेडिंग स्टार्ट कर दे, स्टार्टिंग ऑफ H1 कर देता हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ H1 हुआ, और यहाँ पर एंकर टैग के लास्ट में, क्योंकि आप यहाँ ख़त्म करोगे फिर भी एक ही में रहेगा, तो क्लोजिंग ऑफ H1 हो जाएगा, ठीक है, H1, क्लोजिंग ऑफ H1। इस तरीके से हर को हेडिंग 1 या हेडिंग 2 अलग नाम भी दे सकते हैं, मैं सबको H1 ही दे देता हूँ, स्टार्टिंग ऑफ H1, ठीक है। इसमें भी हम स्टार्टिंग ऑफ H1, इसके बाद हम इसमें भी स्टार्टिंग ऑफ H1, ठीक है ना, काफ़ी। और हम सबको क्लोज भी कर लेते हैं, ओके, क्लोजिंग ऑफ H1, सॉरी ये खुद ही हो गया। इसमें भी हम कर लेते हैं, क्लोजिंग का साइन लगाते ही आ जा रहा है, तो ये आया, स्लैश मारते ही क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। तो कंट्रोल सेव कर लेते हैं। अब इसे देख लेते हैं इसका आउटपुट, तो ये रहा, ठीक है, कोडिंग, और रिफ्रेश करने पर ये रहा इसकी आउटपुट। लेकिन फ़ोटो को ज़्यादा होगी, देखो यहाँ पर आया, मैं फ़ोटो को थोड़ा छोटा भी कर लेता हूँ ताकि और अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने इमेज दी है, तो आपको पता ही है कि विड्थ और हाइट देनी होती है, तो विड्थ डाल देते हैं 300, ठीक है। और इसी में जाके स्पेस जाके मैं हाइट भी डाल देता हूँ, तो हाइट लिख देता हूँ मैं 300, ठीक है। तो ये लीजिए 300 काफ़ी है, कंट्रोल सेव। तो अब जैसे रिफ्रेश मारा तो देखो ये फ़ोटो और ये लिंकिंग। अब मैं इसे बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए एक फ़ोटो लगा दी, और ये ठीक है, थोड़ा सा कलर वो लग रहा है तो मैं ग्रीन कर लेता को येलो कर लेता हूँ, ठीक है, येलो में दिखाई देगा, नहीं तो आप कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेव,
अब रिफ्रेश कर लेते हैं, ये अब अच्छा दिख रहा है, ठीक है ना। ये देखिए फोटो, और ये हम इसे बीच में भी लिख सकते हैं, फोटो को बीच में लगाना चाहते हैं तो हमको अलाइन सेंटर करना होगा, जो हम पहले सीख चुके हैं। देखिए डिवीजन में क्लिक किया, डिवीजन वाला खुला। हम चाहे यहाँ पर एक बैक बटन भी बना सकते हैं, वहाँ हाइपर लिंकिंग करनी होगी इस पेज में जाकर हमें, और यहाँ पर एंकर टैग का इस्तेमाल करके एक बैक को हम क्लिक करके वापस हमें सारे पेजों को कहाँ करना होगा, इस होम पेज वाले में लिंक करना होगा। अदरवाइज नहीं तो सैंपल बैक, टेबल बैक, और ये फ्रेम सेट बैक। अब मैं एक में लगा के आता हूँ, देखो ये डिवीजन में मैं गया, मैं चाहता हूँ यहीं से क्लिक करके ही या यहाँ पर नीचे क्लिक करके वापस जाने वाला बटन बनता है, ठीक है। तो डिवीजन वाला मैंने कौन सा खोला है, डिवीजन ही खोला है ना। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले मैं ऐसे मिनिमाइज करता हूँ, और ये जो कोडिंग है ये डिवीजन को भी खोल लेता हूँ, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, उठा लेंगे यहाँ से एक ही बार, मैं डिवीजन को उठाऊँ और यहाँ पर डाल दो, तो ये डिवीजन वाली कोडिंग भी सीधे आ गई। देखो ये होम पेज वाली जो हम बना रहे थे आज, और ये डिवीजन ये पुरानी। तो हम एक काम कर देते हैं, यहाँ पर डिफ क्लोज होने के बाद यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, या H5 छोटी हेडिंग देंगे, और यहाँ पर एंकर टैग स्टार्ट करेंगे। एंकर टैग स्टार्ट कर दिया मैंने। एंकर टैग के बाद हम लिखेंगे HREF, ठीक है, H रेफरेंस इंटर, और यहाँ पर हम होम पेज वापस आना चाहते हैं, तो होम पेज, ठीक है, .html ये आया, ठीक है ना। और यहाँ पर बैक लिख देते हैं, बैक टू होम पेज पूरा लिख देते हैं, या खाली छोटा भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं। अब कंट्रोल सेव कर लो इसको, ठीक है। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने काम कर लिया, ये आज की कोडिंग थी हमारी। तो अब हम इसे ऊपर कर लेते हैं रिफ्रेश, देखो यहाँ कोई असर नहीं होगा। लेकिन जब डिवीज़न में हम बना के आए ना, तो डिवीज़न में हम खोलेंगे तो यहाँ पर आ गया बैक टू होम पेज, ठीक है। अगर हम इसे नीचे दिखाना चाहते तो एक काम कर सकते हैं कि डिवीज़न वाले को वापस खोल के दिखाता हूँ, ये रहा डिवीज़न वाला टैग। और यहाँ पर एक काम कर लीजिए, ब्रेक रो कर लेते हैं, ठीक है। ये आया BR, ब्रेक रो, ताकि वो नई लाइन में चले जाए। अब यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये रहा होम पेज। और इसे रिफ्रेश कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने डिवीज़न में जाके क्लिक किया तो बैक टू होम पेज का एक ऑप्शन बना दिया है ना। ऐसे सैंपल में जाएंगे तो वहाँ नहीं बना है, वहाँ जाके फिर हमें एक सैंपल वाला पेज खोलकर सैंपल के अंदर हमें कोडिंग करनी होगी बैक टू होम पेज वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग का यूज़ करके एक होम पेज के साथ बहुत सारे वेब पेजों को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए एंकर टैग इतना ही है, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। लेकिन अगर आप हमारे साथ वेबसाइट डेवलपमेंट के कोर्स में जुड़े हुए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है अपने सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए जो स्टार्टिंग में स्क्रीन में चल रहा नंबर है, या gurukulalmora.com में जाके इंक्वायरी फॉर्म में या एडमिशन कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ से गवर्नमेंट ऑथराइज एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसका पेपर आप अपने घर से ही दे सकते हैं। ये एक ऑनलाइन पेपर होगा, और इसके लिए आपको एक प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, जिसकी डिटेल आपको बाद में बता दी जाएगी। अगर आप इच्छुक हैं कि आप होम पे घर बैठे ही अपने कंप्यूटर को कोर्स को करें, ठीक है, और एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट पा सकें, तो डिस्टेंस के थ्रू भी आप इसे पूरा कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।